पानी लग रहा था। ये हमसे मिले, उन्होंने कहा कि दुर्दशा है, पूरे 10 वर्ष हमने दिन रात एक करके नगर का विकास किया है। आपने अपने बेटा को चेयरमैन बनाया, मैंने दिन रात इस नगर को सींचा है। जिस प्रकार की बच्चियों द्वारा आराम से बोला जा रहा है, कल के मंच पर चढ़कर बच्ची ने बोला अभी वो बच्चा है, अभी गुड्डा गुड्डी लेकर खिला रहा है, लड़का लड़की लेकर खिला रहा है। मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तुमने हमको रावण का संज्ञा दे दिया और कहा कि भारत मंदिर के श्री राम, प्रभु श्री राम धनुष उठा करके और वध करने की तैयारी में है। विरोधियों सुन लो, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस धनुष से जितने भी राक्षस है उससे बचाने के लिए उधर धनुष किया है। अमर रहे, अमर रहे, हमारी पत्नी अमर रहे। जब ये महिला सिद्ध हुआ, इन दोनों बस्तियों में हमारी पत्नी ने घर घर जाकर उन माताओं बहनों से मिला है, उनका सुख दुख बांटने का काम किया है। और इन्होंने बताया कि मैं उन महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बताइए आप क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि बड़ी स्थिति दयनीय थी है और उन महिलाओं के लिए मैं रोजगार देना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हें सरकार में हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। तमाम योजनाएं उसको लाकर हम लोग धरातल पर उतारेंगे और इन बच्चों में गरीब परिवारों को हम रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। कमल निशान पर इतना मोहर लगाएंगे कि ये गुड्डा गुड्डी का जो खेल चल रहा है, ये गुड्डा गुड्डी कहाँ गए पता नहीं चलेगा। ये सम्मानित जनता, ये हमारे सम्मानित नागरिकों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बच करने की बात की जा रही थी। आनंद भैया बताए वो रामलीला मैदान का जब रामलीला चलता था तो 2-3 दिन का पार्क, जहां पर यह मार्केट बनाकर और जमीन पर बैठ के सब्जी बेचने वाले से 50 रुपया वसूली होती है, 100 रुपया वसूली होती है। एक मोची से, एक नींबू वाले से किसी को बख्शा नहीं जाता है। गरीब को अगर पैसा नहीं देता तो काला पकड़ को उठा लिया जाता है, उसको लात मार के भगा दिया जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। मैंने कह के दिखाया है, तुमने 3 करोड़ लूट कर जो पूर्व के चेयरमैन थे आज एक साथ एक मुल्क पर दिख रहे हैं। जिस प्रत्याशी के कंधे पर बंदूक रखे हुए चला रहे हैं, महागठबंधन जो बनाए हुए हैं, उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा यह है, चुनाव से इसलिए बाहर हो चुके हैं कि दिनेश कुमार गुप्ता को जब हम हरा देंगे, नगर की जनता को जब अफवाहों के जाल में फंसाकर और इनका वोट बर्बाद कर देंगे, उसके बाद हमारा मंसूबा जब सफल हो जाएगा तो जिस तरह 10 वर्ष पहले नगर था उसी तरह नगर को नाश करके रखने का मंसूबा पाले, ताकि आगे वाला चुनाव उनके लिए लड़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए आप महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और बंधन स्वागत भी करता हूँ। मंच के साथ हैं, नाम नहीं इसलिए लिए कि 2 मिनट का समय है, माफ करेंगे आप लोग। साथियों, ये चुनाव चल रहा है। कल हम लोग बहरिया में थे, आदरणीय चेयरमैन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज का समय आप आइए दलतरा रोड में। मैं इसलिए अपना परिचय नहीं देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, ये मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है, इसलिए हम अपने विषय में न कुछ कहते हुए समय की नजाकत को देखते हुए जब मैं यहाँ विधायक बना, आदरणीय चेयरमैन दिनेश गुप्ता जी जो है चुनाव जीत करके आए और हम लोगों ने एक साथ यहाँ मिल करके आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताएंगे, जब हम यहाँ चुनाव लड़ रहे थे जो घुटने पर पानी लग रहा था, ये हमसे मिले, उन्होंने कहा कि दुर्दशा है। और साथियों, सबसे पहले अगर रोड बना तो आपका जो है इनके सहयोग से, इनके लिखने पर हम लोगों ने भी प्रयास किया, वो आपका रेलवे स्टेशन है तिरमुहानी का, जहां आप इस सभा को जो काम कर रहे हैं, वहां सभा जो हो रही है, जो आपका जो रोडेज है, इन्होंने प्रस्ताव आया था कि गोरख पासवान जी, ये जो दलतरा रोड है डिपो है और यहाँ का जो है डिपो की हालत खराब है। दुर्गा यादव श्रम मिनिस्टर थे, ये प्रमाण है, ये और मैं 2 आदमी साथ गए थे और इसके बाद मुख्यमंत्री के अभी जाना पड़ा तो ये हमारे साथ होकर के गए थे। साथियों, मैं एक दिन का भाषण सुन रहा था, एक पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि हमने जो है एक दूसरी जगह का मामला है कि एक मोबाइल हमने जो है ट्रांसफार्मर दिया। आपका दलतरा रोड नजीर है, आदरणीय हमारे विधायक है, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब है, हम लोग मिले बैठे की बात हुई और उन्होंने एक प्रस्ताव को रखा कि विधायक जी, हम और आप 2 आदमी अगर
जो ट्रांसफार्मर जलने का जो है किसके सामने बार बार आ रही है वो निदान हो जाता। साथियों इनके मिलजुल करके इन्होंने भी काफी सहयोग किया और इनकी देन है कि आपका बेलथरा में चार जो है निमाई ट्रांसफार्मर मिला, वो प्राथमिकता की देन है। साथियों चाहे कहीं भी मामला रहा है, हम लोगों ने देखा है निष्पक्ष इन्होंने काम किया है। कई सिगरे होंगे, कई गिला होंगे, हो सकता है कई काम नहीं हुए होंगे। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा कि जिसकी सरकार होती है आप लोगों ने देखा है वही से जो विकास होता है। और आने वाले दिनों में प्रेजेंट में भी जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और मेरा निवेदन है, समय नहीं है, मेरा प्रार्थना है आपसे कि विकास के देखते हुए आप जो है फूल प्रयोग करें और रेणु गुप्ता को जो है भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करें। वैसे चुनाव आप जीत चुकी है, लेकिन यहाँ जो है अंतर बनाना है, संदेश जा चुका है कि यहाँ रेणु गुप्ता जो है चुनाव जीत चुकी है। इन सब के साथ 10,000 का समय को देखते हुए सभी आप साथियों का आभार प्रकट करते हुए, वंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बारी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आपके विकास पुरुष विकास की गाथा गाने वाले इसे हम लोग के बीच में निवर्तमान चेयरमैन उनकी पत्नी रेणु गुप्ता जी मौजूद है। उनका जोरदार तालियों से आप स्वागत करें और पूरी बात दिनेश भैया के मुखार बिंदु से सुनेंगे। और एक सूचना मैं देना चाहूंगा आप सभी सम्मानित देवतुर कार्यकर्ता नागरिक बंधुओं से कि कल शाम को 7 बजे रेलवे चौराहा मानस मंदिर के प्रांगण में बहुत भव्य जनसभा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। आप शाम को 6:30 बजे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस सभा में पहुंचे, इस नुक्कड़ सभा को सुने, उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आज श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी को। धन्यवाद। संचालक श्री दीपक कनौजिया जी, सर्वप्रथम आज बस स्टेशन के इस प्रार्थना में निकाय चुनाव के संदर्भ में आयोजित इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित हमारे मंच पर मुंचासी सभी सम्मानित नेतागण, प्रत्याशी श्रीमती रेणु गुप्ता जी, पूर्व विधायक गार्जियन आदरणीय श्री गोरख पासवान जी, मंच पर मुंचासी डॉक्टर जगदीश जायसवाल जी, श्री केसरीनाथ श्रीवास्तव जी, श्री शिवशंकर शर्मा जी, श्री दिलीप पटेसिया जी, डॉक्टर श्रीराम गुप्ता जी, अहमद रजा जी। नाम बहुत काफी है, काफी समय लग जाएगा। मैं सीधे सभी सम्मानित मंच के अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच के सम्मानित जनता, मीडिया के सम्मानित साथीगण, आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग बस स्टेशन पर अम्बेडकरपुरी और आजाद नगर और बिसरौली मार्ग और विद्या मंदिर मोहल्ले के बीच में इस नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ है। साथियों, मैं सीधे चुनाव के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने 10 वर्ष आपके आशीर्वाद से इस नगर की सेवा किया है। आप उस 10 वर्ष पूर्व को याद कर लीजिएगा जब मैं चेयरमैन नहीं हुआ करता था। मैं एक आपरी के जैसे छोटा सा नौजवान बालक था। 10 वर्ष पहले स्थिति क्या थी आपके नगर की? पूर्व के चेयरमैनों ने क्या किया? आज वो मैदान से बाहर है। इसका कारण आप है, क्योंकि आपने हमें 10 वर्ष पूर्व चेयरमैन बना दिया था। आज स्थिति क्या है? 10 वर्ष की मेहनत करी है, नगर का विकास किया है। आपके बेकार और को एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हुए आपने देखा है। अभी इसी निकाय चुनाव में जो अगल बगल की नगर पंचायतें हैं, वहां पर प्रचार किया जाता था प्रत्याशियों द्वारा कि अगर हम जीतेंगे, अगर आप हमको चेयरमैन बनाएंगे तो बेलतरा रोड जैसा चमचमाता है हम अपना नगर पंचायत बनाएंगे। मैंने कहकर दिखाया है। तुमने 300 करोड़ लूट कर जो पूर्व के चेयरमैन थे आज एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं। जिस प्रत्याशी के कंधे पर बंदूक रख के वो चला रहे हैं, महागठबंधन और
आए हुए हैं, उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा यह है, चुनाव से इसलिए बाहर हो चुके हैं कि दिनेश कुमार गुप्ता को जब हम हरा देंगे, नगर की जनता को जब अफवाहों के जाल में फंसाकर और उनका वोट बर्बाद कर देंगे, उसके बाद हमारा मंसूबा जब सफल हो जाएगा तो जिस तरह 10 वर्ष पहले नगर था उसी तरह नगर को नाश करके रखने का मंसूबा पाले, ताकि आगे वाला चुनाव उनके लिए लड़ने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए। साथियों, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों की बस्ती में जाता है, भाजपा ज्वाइन कर लूंगा और नगर का विकास होने लगेगा। सोच लीजिए कितनी गंदी मानसिकता है। अभी पूर्व के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के हाथी लेकर चल रहे थे, इस बार निर्दल हो गए। अरे कितनी पार्टियां बदलोगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार श्रीमती रेणु गुप्ता पर भरोसा की है, 10 वर्ष हमने काम किया है। भाई आपसे इतना परिकल्पना है, रेणु गुप्ता का परिकल्पना है, इस नगर को ऐसा विकसित बनाएंगे जैसे कच्छ गुजरात में एक गांव है श्री शरण गांव, जो आत्मनिर्भर है, चाहे बिजली का मामला हो चाहे रोजगार का मामला हो, हर मामले में आत्मनिर्भर है। मैं चाहता हूं कि बेलदार और आत्मनिर्भर बने, रेणु गुप्ता का सपना है। इन्होंने भी मंच से बताया कि अंबेडकर जी के अनुयायी दलित बस्ती, दोनों दलित बस्ती के लोग कान खोल के सुन लीजिए, आप अंबेडकर के अनुयायी है, हम भी अंबेडकर का अनुयायी, उनको नमन करते हैं। हमारी पत्नी ने जब ये महिला सीट हुआ, इन दोनों बस्तियों में हमारी पत्नी ने घर घर जाकर उन माताओं बहनों से मिला है, उनका सुख दुख बांटने का काम किया है। और इन्होंने बताया कि मैं उन महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहती हूं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बताइए आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा कि बड़ी स्थिति दयनीय थी है और उन महिलाओं के लिए मैं रोजगार देना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं सरकार में हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, तमाम योजनाएं उसको लाकर हम लोग धरातल पर उतारेंगे और इन बच्चियों में गरीब परिवारों को हम रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। व्यापारी भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति, उनके व्यापार के प्रति हमेशा सजग रहे हैं, हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। बेलदार और नगर की जनता, नगर में हमने हमेशा आपके साथ चलने का काम किया है। आपके साथ किसी प्रकार का गुंडागर्दी या दुराचार नहीं होने दिया है। अगर किसी ने हिम्मत किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी मैंने काम किया है। आपको काफी बच्चियों द्वारा आराम सलाम बोला जा रहा है। कल के मंच पर चढ़कर विपक्षी ने बोला अभी वो बच्चा है, अभी गुड्डा गुड्डी लेकर खिला रहा है, लड़का लड़की लेकर खिला रहा है। मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तुमने हमको रावण का संज्ञा दे दिया और कहा कि भारत मंदिर के श्री राम, प्रभु श्री राम धनुष उतर करके और वध करने की तैयारी में है। ए विरोधियों सुन लो, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस धनुष से जितने भी राक्षस है उससे बचाने के लिए उधर धनुष किया है। कान खोलकर सुन लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुमने 9 का पहाड़ा पड़ा, तुमने 9 का पहाड़ा पड़ा, उसका भी जवाब मेरे पास है। तुमने कहा कि 9 नंबर पर मेरी बेटा और बेटी है, उसी पर मोहर लगा दीजिएगा। भाई मौके पर तो बेटा बेटी नहीं है, लेकिन इस कागज में बेटा बेटी है। 9 नंबर पर बेटा बेटी उनकी है और 2 नंबर पर कमल का फूल है, कमल निशान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 9-2 कितना हुआ? और मतदान किस दिन है? और 9-2 11 क्या होता है? 11 क्या होता है? तो 11 तारीख को कमल निशान पर इतना मोहर लगाएंगे कि ये गुड्डा गुड्डी का जो खेल चल रहा है, ये गुड्डा गुड्डी कहाँ गया?
पता नहीं चलेगा। हे सम्मानित जनता, हे हमारे सम्मानित नागरिकों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बद करने की बात की जा रही थी। आनंद भैया बताए रामलीला मैदान का जब रामलीला चलता था तो 2-3 दिन का बाद जहां पर यह मार्केट बनाकर और जमीन पर बैठ के सब्जी बेचने वाले से 50 रुपया वसूली होती है, 100 रुपया वसूली होती है, एक मोची से एक नींबू वाले से किसी को बख्शा नहीं जाता है। गरीब को अगर पैसा नहीं देता है तो काला पकड़ कर उठा लिया जाता है, उसको लात मार के भगा दिया जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। वो गरीबों के बारे में क्या सोचेंगे? उसी बाजार में जिसको मैंने सड़क बनवाने के लिए पिछली बार गली गली घूमकर हमारे कार्यकर्ता हस्ताक्षर कराना शुरू किया तो इन लोगों का कान खुला। 2012 की बात बता रहा हूं, और इन्होंने जल्दी तो हजारों से दबाव बनाकर 5,000-6,000 रुपया लेकर जल्दी जल्दी खारिजा करवाया। अरे भैया जल्दी बनवाना तो चेयरमैन चढ़ाई करेगा। ये आप दे रहे हैं। और वहां पर जब रावण युद्ध हो रहा होता था और रावण युद्ध होता था और हमें धरनियां चलती थी, उसको कितनी कष्ट की बात है, कितनी कष्ट की बात है। रावण तुम हमको बनाते हो और रावण का काम तुम करते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं प्रभु श्री राम का क्या बात हो, आने वाले दिनों में आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं जानता हूं। और मैं केवल बनकर प्रभु श्री राम को उसी पोखरे में नाव लेकर इस पर उतारूंगा और रावण का वध कराऊंगा, वही पर रावण का वध कराऊंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंच पर उनके मंच पर तमाम भाग भी बैठे थे जो उनके अंदर क्षमता नहीं है, जो पिछली बार प्रत्याशी थे, आज उनका मंच संभाले थे और कहते थे कि 2 पेट्रोल पंप हो गया, मऊ में शराब के डिपो हो गई, मेरी हालत भी है, लखनऊ में जमीन हो गई 120, पता नहीं कितना पड़ा। ये सब हवा में बात हो रही है। पेट्रोल पंप को दोनों दिखता है, मऊ वाला भी हमारा दिखता है डिपो, लखनऊ में जो है वो भी सब लोग जानते हैं। बहुत लोग यहाँ से गए होंगे मेरे घर, वो तो खुला दरवाजा है। उसने कह दिया, यहां तक कह दिया कि चेयरमैन बनने के बाद वो प्रत्याशी लखनऊ चली जाएगी। अरे भाई, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हारी माता जी भी प्रत्याशी है और उनका चुनाव निशान है, ये देखिए इनका चुनाव निशान है आग ताकता हुआ आदमी। इनमें इतना आग है उनकी माता जी वो इनको छोड़कर लखनऊ रहती है और उनके पिताजी पचवारी मार्ग पर निवास करते हैं। और ये जो प्रत्याशी के पति हैं उनका निवास स्थल कहाँ है तो मालूम है? कमलेश फौजी उस दिन बोल रहे थे, सही बात बोले कि भाई कौन सा दरवाजा है उनका। 3 दिन हो गए आज तक उस दरवाजे का पता ही नहीं। कमलेश फौजी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने सही आकर्षित कराया, सही बात बताया जनता को। ये सब हवा में खेल चल रहा है, ये सब केवल हारने के लिए खेल चल रहा है। इस विकास और जगमगाती लाइटों के विरुद्ध खेल चल रहा है, इस नगर को ब्लास्ट करने का खेल चल रहा है। जो पूर्व प्रत्याशी वहां पर संचालन कर रहा था विनोद कुमार पप्पू, वो खुद शराब का सेल्समैन रह चुका है, वो जानता है। दुर्गा प्रसाद मधुबाला इस देश, इस नगर का कैंसर है, कैंसर। मैं जाता हूँ तो गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं। अरे एकदम आपके साथ तो घबराइए मत, उससे मुझे लोगों का पता मैं ले रहा हूँ, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। आप हमारे बेटे, हमारे घर के बच्चे सब साफ है, वो नगर का कैंसर है, दुर्गा प्रसाद मधुबाला। वो भी सतबरी का काम कर चुका है शराब में, और शराब की दुकान की बात करता है। अरे शराब की दुकान ऐसे नहीं मिलती है, शराब की दुकान सरकार देती है, लाते निकलता है, उसके लिए धन जमा होता है, टैक्स जमा होता है, नियमानुसार चलता है, सरकारी अभिरक्षा में चलता है, पुलिस अभिरक्षा में चलता है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त है, विभाग नियुक्त है, वो अवैध नहीं है। सब कुछ वो जानते हैं, लेकिन किस रूप में पेश करते हैं आपके सामने, ताकि आप उसको गलत दृष्टि से देखें। ये व्यवस्था सरकारी है। अगर मेरे भाई शराब का काम करते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं और आपको मुफ्त में अनाज मिलता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
पंप हुआ है, मैंने फार्म डाला है, वो भी चाहते हैं, वे भी चाहते हैं कि हमारा पेट्रोल पंप हो जाए, लेकिन पेट्रोल पंप बड़ी किस्मत वालों को होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पेट्रोल पंप मेरे किस्मत में था, मेरे परिवार वालों की किस्मत में था, तो मुझे पेट्रोल पंप मिला है। मुझे गर्व है कि मेरे पास 2 पेट्रोल पंप है। मेरे पिता मेरे माता का आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है कि चेयरमैन बनने के बाद भी 2 पेट्रोल पंप मिला। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपका बेटा आपका भाई व्यापार करके व्यवसाय करके आगे बढ़ रहा है तो वो भी उनको करता है। उनको लगता है जिस तरह लूट लूट के पूर्व के चेयरमैनों ने अपना खजाना भरा, वही अशोक मधुर की मैं बात करता हूँ। वो भीख मांगता था, कहता था मेरे पास कुछ नहीं है, उसको नगर की जनता ने बड़ी सम्मान के साथ भीख भी दिया और उसको चेयरमैन भी बनाया। लेकिन उसने किया क्या? 2015 में उसने इस नगर को दंगा में झोंकने का काम किया। उसके ऊपर गैंग हत्या की कार्रवाई हुई और गैंग के लीडर है, आज भी गैंग लीडर है वो। उसके साथ दंगा में तमाम नगर के जो निर्देश लड़के थे, उसके बताने पर पुलिस जब उसको पकड़ी गिरफ्तार की तो नगर की जो निर्दोष लड़के थे जो हमसे जुड़े हुए थे उनका नाम लिखाकर उसने फंसवा दिया। उनको अपने साथ जेल लेते गया। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं खोलना नहीं चाहता था। मैंने रुपए पैसे से उनका सहयोग भी उस समय किया। मैं जेल में जाकर अशोक मधुर को पैसा भी दिया, मिलकर पैसा भी दिया और मैंने कहा कि भाई आपने बहुत ही गलत काम किया है। आपने वहां पर गंदे भाषण दिए और नौजवानों को अपने चंगुल में फंसाकर और नगर की आग में झोंक दिए। ये जो प्रत्याशी है ये माइक लेकर पहुंचे थे रिक्शा में बदलवाकर, और इसने वहां पर अशोक मधुर को के साथ आगे बढ़कर इसने पूरे नगर को दंगा की आग में झोंक दिया। पूरा नगर को जलाने की कोशिश की गई, जिसका फोटो वायरल हुआ, जो अखबारों में छपा, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, वो जेल गए। आज वो मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं। ये मुसलमान भाइयों अपने दिल पर हाथ रख कर सोच लेना, उन फोटोज को देख लेना, आपके मोबाइल में होगा, नहीं होगा तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2015 में जमा मस्जिद पर ढेला चलवाया गया। उस अजीम बाग पोखरे पर घर घर में घुसकर तोड़ फोड़ किया गया। मस्जिद की चादर, मस्जिद की चटाई, मस्जिद में आग लगाया गया, वहां पर रखी गाड़ियों को फूंक दिया गया। क्या मंशा था उनका? आज वो मुसलमान भाइयों को कहते हैं कि सारा वोट मुसलमान भाइयों को हमें मिल गया। हे मुसलमान भाइयों, अगर ऐसा आप सोचे होंगे जिसके बल पर ये बोल रहा है प्रत्याशी, तो बिल्कुल गलत है। उसके साथ कुछ मुसलमान भाई हैं जो दुकानों के लालच में, जो यहाँ के पूरे प्रत्याशी होते थे मुसलमान भाई का अगुवाई करते थे, वो भी एक फ्री में चुनाव में दुकान पा चुके हैं, जो उनका प्रचार कर रहा है। अभी आने वाले दिनों में वो मंच भी चढ़ेंगे। पिछली बार विनोद कुमार पप्पू के साथ है, इस बार उस दमदाई का भी साथ देने जा रहे हैं जो उनके दरवाजे पर मस्जिद को ठोका था। कहते हैं सरकार भाई दिनेश कुमार गुप्ता के खिलाफ वोट नहीं दे रहे हैं। अरे भाई हमको सब मालूम है कौन सरकार किस तरह क्या कर रहा है, क्या लाभ ले रहा है। पूर्व सभासद अंचल वर्मा उसमें फ्री में दुकान पा गए हैं, इसलिए दिन रात एक किए हुए मेरे खिलाफ और चुनाव से बाहर हो गए, मुझको हराने के लिए। और सारे सरकार समाज को वो व्यक्ति बदनाम कर रहा है। नगरवासियों, आज की स्थिति जो परिस्थिति है, नगर में केवल अफवाह फैलाए जा रहे हैं। नगर की जनता जानती है कि हमारा हित कहाँ है। नगर की गरीब महिलाएं, माताएं, बहनें, गरीब जनता जो मेरे सबसे प्रिय है, यहाँ की गरीब जनता हमारी सबसे प्रिय है। मैं उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। वो हमें पाकर इतना खुश होता है, मैं उनको इतना पाकर खुश होता हूँ कि मैं सब कुछ ऊपर निछावर कर देता हूँ। 10 वर्षों का निछावर किया। दिनेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर की जनता जिंदाबाद, मैं उनके साथ रहा हूँ। इसलिए विपक्षियों के आंखों में खटकता है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो पोखरे की बात की जाती है, उस पोखरे पर यहाँ के दलित समाज की जमीनों को लूटा गया है। वकील साहब ने लूट कर अपना नाम चढ़वाया है। सारे पेपर निकल गए हैं। निचले सभासद है, इनके पिताजी का नाम खिलाड़ी राम था, आज भी खिलाड़ी राम का नाम अभिलेखों में दर्ज है। उस गरीब दलित सीधा परिवार का जमीन लूटा गया है। दिनेश भाई जिंदाबाद, कमल निशान जिंदाबाद, रेणु गुप्ता जिंदाबाद।
का काम किया। ये बहुरूपिया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुरूपिया जो प्रत्याशी के रख पर जो एक प्रत्याशी जो लड़का लड़की गुड्डा गुड्डी खेल रहा है उसके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनकी मंशा साफ है। वो कहते हैं कि जिस तरह दिनेश कुमार गुप्ता खरीद लेते हैं राजभर और दलितों को, इस बार हम इतना पैसा रखे हैं, इतना पैसा लूट के रखे हैं अपने किराएदारों का एडवांस का, उस पैसे से दलितों और राजभरों को मैं खरीद लूंगा। ऐसा ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है। सोच लीजिए दलित भाइयों, मैंने कभी आपको खरीदा नहीं है, मैंने आपको दिल से लगाया है, आपके कंधे में कंधा रख के काम किया। मैं आपके साथ हमेशा आपके कंधे पर हाथ रख के चलने का काम किया, मैंने आपको दिल से लगाया है और मैं वचन देता हूं कि आगे भी हमारे प्रिय रहेंगे और मैं आपको दिल में रखूंगा और आपके साथ कंधे में कंधा रख के आगे बढ़ाने का काम करूंगा। नगर की जनता जिंदाबाद। आज कहा जाता है कि कन्नौजिया समाज भी हमारे साथ है, हम लोगों ने दारू मुर्गा पर खरीद लिया है। बताइए उस प्रत्याशी के पास कितना रुपया हो गया है, क्या बोल रहा है, यह भी सुन लीजिए। ये जो मार्केट बना है ना, कमर्शियल मार्केट, जिसका वो प्रचार करता है हम स्मार्ट बनाएंगे, अपने घर का नाम स्मार्ट रख दिया, अपने उस दुकानों का कटरे का नाम वो कटरा है, कुछ है नहीं कटरा है। वहां पर एक चीज अच्छी है, तिरंगा झंडा लगा हुआ है, उसको नमन में करता हूं। लेकिन वहां पर सारी वहां पर सारी गतिविधियां गंदी है। वहां पर जाइए देखिए, छतों के बालाएं सरवा जाती है। वहां के छतों पर क्या होता है, वहां पर आवारा लड़के लड़कियां जाकर गंदे कुकर्म करते हैं, वहां पर साफ दिखता है। वहां पर नौजवान भी शर्मा कर हट जाता है। छतों पर वो अगल बगल के जो घर है वो बताते हैं कि चेयरमैन साहब वो ऐसा गंदा जगह बन गया है कि वहां पर हम लोगों के घर की महिलाएं छत पर कपड़ा पकड़ने तक नहीं जाती है। यही स्मार्ट है और इस बात में उस स्मार्ट बजा के कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे जनता को लाभ मिले सीधे। वहां पर पानी पीने के लिए भी कई व्यवस्था नहीं, वहां खरीद कर आपको पानी पीना है। अभी पूर्व वक्ता ने बता रहा था, आनंद भैया बताए, तो वहां पर झाला प्रसाद का भी पैसा लगता है। इसलिए रामलीला मैदान के शौचालय का विरोध हो रहा है कि रामलीला मैदान का शौचालय निःशुल्क चलता है, नागरिकों को सुविधा दी गई है। ना माताएं बहनों को तो बिना मार्केट के लिए रास्ता जाता है, जो महिलाएं बाहर से दूर दराज के मोहल्ले से जाती है, उनको शौच जाना पड़ता है तो परेशान हो जाती थी, सड़क पर करना पड़ता था। और वही रामलीला मैदान की जो सीढ़ियां थी वो शौच से हमेशा भरा रहता था, कई जगह नहीं थी। स्कूल के पीछे की जो जमीन है वो विवादित है, सरकारी है लेकिन विद्यालय की है, उस पर नगर पंचायत का अधिकार नहीं है। सरकार का दबाव था कि महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनना चाहिए। तो मैं साथियों पूछना चाहता हूं कि आपके शरीर में शौच है कि नहीं है, आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, घर में पूजा करते हैं कि नहीं है, तो क्या वहां पर छठ मैया का पूजा बंद हो गया, होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी मंशा साफ है, जब ये शौचालय खुल जाता है तो उनके शौचालय में ग्राहक जाना बंद हो जाता है। जो 5 रुपये 10 रुपये शौच के लिए वसूली होती है उनका धंधा मंदा हो जाता है, क्योंकि उनके मार्केट के भी दुकानदार भाई इसी में निःशुल्क शौच के लिए आते हैं रामलीला मैदान में, इसलिए परेशान है। जो भी टोटल कमर्शियल व्यक्ति है वो बिना पैसे का एक पत्ता नहीं हिलने देता है। दुकानें दिया है तो एडवांस लेकर दुकानें दिया है, और कितने दुकानदार भाइयों की दुकानें नहीं चली तो उनका एडवांस भी वापस नहीं हुआ, वो दर-दर भटक रहे हैं। उनसे सादे पेपर पर स्टाम्प पेपर में दस्तखत करा के रख लिया गया है, वहां पर उनका आईडी फोटो सब कुछ लगाकर अंगूठा लगवाकर स्टाम्प पेपर सादा रख लिया गया है। यहाँ पे जो दुकानदार भाई होंगे वो अच्छी तरह मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं सार्वजनिक रूप से जनता को बताना चाहता हूँ उस मार्केट में होता क्या है। वहां पर जो दुकानदार ले लिया दुकान वो फंस गया, उनके जाल में फंस गया। यहाँ तक कि 20 साल से एडवांस पैसा वापस नहीं किया गया है। कारण है कि उसने सादे स्टाम्प पर दस्तखत करके उनका गुलाम बन गया, वो गुलाम बना लिए। उनकी शिकायत करते हैं तो सीधे कहता है पुलिस से मिली भगत कर लेते हैं। मिली भगत करने के बाद स्टाम्प पर कुछ भी लिखकर पुलिस से शोषण करना चालू करवाते हैं, उसको धमकाना चालू करते हैं और कहते हैं कि तुम अगर शांत नहीं रहोगे तो तुम्हारा पैसा लूट लिया जाएगा। भाई गरीब का पैकेट पैसा जब अपने खून पसीने
महीने की कमाई से उनको 10 लाख 20 लाख रुपया दिया है, अगर उसको लूट लिया गया तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। मैं साथियों इतना बता देना चाहता हूं, इतनी छोटी उम्र में वो प्रत्याशी कई करोड़ का कर्जदार हो गया है, बाजार के कई व्यापारियों से ब्याज पे पैसा लिया है, उसको बहुत ज्यादा घमंड है। घमंड तो विरासत में मिली है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो इस नगर का क्या होगा। मैं उनकी पत्नी को प्रत्याशी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, तो जिसने सहजने का काम किया और उस घमंडी अपने पति को डांटने का भी काम किया है, यहाँ तक हमको जानकारी है। ये आपस में रोज रात को झगड़ा हो रहा है इस चुनाव को लेकर, वो बात किसी की मानता नहीं है, उसके परिवार में हमेशा कला रहता है, लेकिन हमारे परिवार में हमारे चारों भाई अपने छोटे भाई के लिए जिस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक मिसाल है। हमारे भाइयों ने पूरे 5 वर्ष 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी प्रकार का गलत काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया। दिनेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उनकी स्थिति देखिए, आज उनके साथ पूरा परिवार इधर से उधर खंड खंड बिखरा हुआ है। कल का मंच देखे होंगे, वो व्यक्ति बोल रहा था कि हमारे चाचा भी गलती किए, तो उनसे क्या मतलब है। अरे कल पिछले चुनाव में तो अपने चाचा की भक्ति कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे, आगे आगे चल रहे थे, एक बार उसका प्रायश्चित कर रहे हो और जनता को झूठी बातों में फंसाने का प्रयास कर रहे हो फिल्मी स्टाइल में। अरे जनता सब समझ रही है, तुम पढ़े लिखे नौटंकी बाज हो, तुम हमारा जवान काट रहे, तुम हमारा जवान नहीं काट सकते। अगर हमको छू दिए तो ये नगर की जनता तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देगी। बड़े सम्मान के साथ अदब के साथ मैं उसको सीधे तौर पर बताना चाहता हूं कि चुनाव लड़ो, अपना विजन रखो, सैद्धांतिक बातें रखो, विकास का विजन रखो, नगर का हित की बात करो, गरीबों की बात करो, महिलाओं की बात करो, युवाओं की बात करो, छात्र छात्राओं की बात करो। हमने रबड़ की सड़क बनवाया है, हमने रंगीन इंटरलॉकिंग लगवाया है, लाइब्रेरी बनवाया है, पार्क बनवाया है, हमने प्रेक्षागृह दिया है, निःशुल्क जगमग नगर में लाइटें दिया है, इतनी नगर के लिए गाड़ियां सुविधाएं, नगर का कूड़ा नगर के बाहर, इस सारी सुविधाओं को मैंने दिया है। मैंने अपने बाप के घर से नहीं दिया है। जैसा आप बोल रहे थे, आपकी बातों में मैं समझाना चाहता हूँ, नगर का जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पैसा, वो बजट मैंने लाने का काम किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ आदरणीय गौरव पासवान जी आपको बता रहे थे कि हम लोगों ने मिलकर कैसे काम किया इस नगर के लिए। 4 मोबाइल ट्रांसफार्मर, किसी नगर में 4 मोबाइल ट्रांसफार्मर नहीं है। इस नगर के लिए मुख्य मार्ग, सड़क, लाइब्रेरी, मिडिल स्कूल का इंटरलॉकिंग, उमरगंज का विकास, जहीरगंज का विकास, उस समय हम लोगों ने मिलकर काम किया। हम लोगों के साथ रविंदर कुशवाहा जी कदम में कदम मिलाकर हमेशा बेलकार रोड के लिए अपना आशीर्वाद दिया और चिंता किया, और उनके साथ मैंने कदम में कदम मिलाकर उनके आशीर्वाद से अपने नगर को और सुसज्जित करने का काम किया, जो आज बेलथरा रोड नगर पंचायत रोल मॉडल बन गया है, रोल मॉडल के रूप में उभर गया है, जहां पर बेलथरा रोड की चर्चाएं होने लगी है। ये विरोधियों, तुम्हारी आंखों में बेलथरा रोड खटक रहा है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, मैं सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्रीमती रेणु गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। रेणु भैया इनका चुनाव निशान कमल का फूल है। आप इनको 11 तारीख को वीडियो बनाते नहीं, 9 और 2 नंबर पर कमल का फूल और 9 नंबर पर नीचे गुड्डा गुड्डी, 9 2 11 करके कमल को हाउसफुल करके उसको 9 2 11 कर देगा। कमल जो भी विरोधी मानसिकता के लोग महागठबंधन बनाए हैं और महागठबंधन बनाए हैं, 2012 में आपने आशीर्वाद दिया और 2017 में प्रचंड बहुमत दिया, प्रचंड वोट दिया। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि जो भाइयों ने हमको वोट नहीं दिया था, किन्हीं के बहकावों में आकर, हमसे उनको कोई बैर नहीं है।
मैं खासतौर पर मुसलमान भाइयों को अपील करूंगा कि आप विकास के मुख्य धारा से जुड़ जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। हम लोगों का नारा है 10,000 पार का, उसके साकार करने के लिए आपकी आवश्यकता है। उस 10,000 पार के नारे को और इन विरोधी ताकतों को, जो नगर के विरोधी ताकतें हैं, जो इन गरीबों के दुश्मन है, इन दलित मोहल्लों के दुश्मन है, उनको नेस्तनाबूद करने का काम कीजिएगा और रेणु गुप्ता को चेयरमैन बनाकर एक इतिहास बनाइएगा। यही मैं अपील करता हूँ और अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। सपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा चैनल कैसा हो, हमारा चैनल कैसा हो, रेणु गुप्ता जैसा हो, हमारा नंबर कहाँ लगेगा, कमल के निशान पे, हमारा नंबर कहाँ लगेगा, कमल के निशान पे, नगर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दिनांक 8 मई 2023 को दिन सोमवार का है। मैं सम्मानित उपस्थित सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों के नगर में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद फिल्म अभिनेता रवि किशन जी का आगमन हो रहा है और शानदार ब्लॉग शो निकलने वाला है। आप सभी लोग मेरे आवाज से साथ चलिएगा रवि किशन जी के साथ, और उस दिन इतिहास साफ दिखना चाहिए विरोधियों को, उसी दिन दिखना चाहिए। आप 10 बजे तक मेरे निवास स्थल पर उपस्थित हो जाइएगा ताकि ये जो विकास की लहर चली है उस दिन सैलाब बन के निकल जाए। यही मैं निवेदन करता हूँ। जय श्री राम। अंत में हमारे गार्जियन डॉक्टर श्रीराम गुप्ता जी छोटी सी बात कहना चाहते हैं, कृपया ध्यान देने का रखें। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और हम सभी लोग आपसे निवेदन करते हैं कि बरतर में एक छोटी सी सभा है, आप सभी लोग कोई जाएगा नहीं, हम लोग के साथ बरतर चलेंगे। बरतर सभा करने के बाद चौराहे होते हम लोग कार्यालय के लिए आएंगे। आप सभी लोग साथ में साथ मिलाकर बड़े भैया के साथ चलेंगे बरतर के लिए। श्री राम गुप्ता जी। भारत माता की। हमारे सम्माननीय सभाध्यक्ष जी, हमारे भूतपूर्व लोकप्रिय विधायक रहे श्री गौरव पासवान जी, अशोक भाई जायसवाल जी, तमाम हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारे सम्मानित जनता रोड की जनता, सारी बातें जो है दिनेश कुमार गुप्ता जी हमारे लोकप्रिय चेयरमैन रहे, आप लोगों को सारी बात बता दिया।